दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक मज़ेदार स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी बचुआ टेल्स चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। गांव के बीच बने पुराने कुएं के पास कुछ महिलाएं इकट्ठा थीं। कुएं के पास मोटर लगी थी जिससे वे अपनी बाल्टियों में पानी भर रही थी। पानी की मोटर की आवाज के बीच हंसी मजाक और बातचीत का माहौल भी चल रहा था। अरे वान्या, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस सब अच्छा चल रहा है। दोनों पानी भरते भरते धीरे धीरे बातें करने लगी। वैसे सुना है गांव के बाहर बड़ा मेला लगा है, क्या तुम जाओगी? हाँ, मैं तो सोच रही हूँ कि कीर्ति को लेकर वहाँ जाऊं। सच? तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले जाने में मजा नहीं आता। इसी बीच गांव की कुछ और महिलाएं भी वहां पानी भरने आ गईं। उन्होंने दोनों को धीरे धीरे बातें करते देखा तो मजाक करने लगी। अरे अरे, तुम दोनों क्या फुसफुसा रही हो? हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं चाची, हम सोच रहे थे कि शाम को गांव के बाहर लगे मेले में चलें। अरे वाह, मेला? फिर तो हम भी चलेंगे। महिलाओं के चेहरों पर उत्साह आ गया, लेकिन तभी एक औरत ने थोड़ा डरते हुए कहा, लेकिन चंदा चाची को पता चल गया तो? हाँ, अगर उन्हें पता चला कि हम गांव के बाहर वाले मेले में गए हैं जहाँ पुरुष भी आते हैं तो वो बहुत नाराज होंगी। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग महिला हंसते हुए बोली, अरे इसमें गुस्से की क्या बात है? हम तो बस मेला देखने जाएंगे और फिर लौट आएंगे। हाँ, और वैसे भी झंपा दीदी ने सिर्फ गांव के अंदर पुरुषों को आने से रोका है, गांव के बाहर तो हम जा ही सकते हैं। अब सबके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। तो तय रहा, आज शाम हम सब मेला देखने चलेंगे। सभी महिलाएं हंसते हुए सहमति में सिर हिलाने लगी। फिर उन्होंने अपनी अपनी बाल्टियां भरी और पानी लेकर अपने घरों की ओर लौट गईं। उधर गांव के दूसरे छोर पर एक बड़ी हवेली में बैठी थी चंपा देवी, गांव की महिला मुखिया। उसके बनाए नियमों के कारण गांव में अनुशासन था, लेकिन कई बार उसके सख्त फैसले लोगों के मन में डर भी पैदा कर देते थे। और आज शाम वही नियम एक नई कहानी की शुरुआत करने वाले थे। गांव के बीच बनी बड़ी हवेली के अंदर एक शांत पूजा कक्ष था। दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगी थीं। अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसी कमरे में बैठी थी चंपा देवी, आत्मसम्मान और दृढ़ता से भरी एक महिला। वो आंखें बंद करके मधुर आवाज में भजन गा रही थी। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट हुई। एक छोटी सी लड़की कमरे में आई और दरवाजे के पास खड़ी होकर चुपचाप अपनी माँ को देखने लगी। दरअसल चंपा देवी ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने 3 अनाथ बेटियों को गोद लेकर उन्हें ही अपना संसार बना लिया था। भजन गाते गाते चंपा देवी ने आंखें खोली। उनकी नजर उस छोटी लड़की पर पड़ी। उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया और हाथ से इशारा किया कि वह उनके पास आकर बैठ जाए। जी माँ। लड़की मुस्कुराते हुए चंपा देवी के पास आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में बाकी 2 बेटियां भी वहां आ गईं और अपनी माँ के पास बैठ गईं। कुछ देर बाद चंपा देवी ने अपना भजन समाप्त किया, दीपक को प्रणाम किया और फिर बच्चों की तरफ मुड़ी। बताओ बेटियों, क्या बात है? माँ, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई है। टीचर्स ने कहा है कि हमें अपने माता और पिता दोनों के साथ स्कूल आना होगा। हमने तो उन्हें कहा था कि हमारी सिर्फ माँ है, पर उन्होंने कहा कि पिता का भी आना जरूरी है। चंपा देवी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे बस इतनी सी बात, कोई चिंता मत करो। मैं कल तुम लोगों के साथ स्कूल चलूंगी और तुम्हारे टीचर से बात भी कर लूंगी। तीनों लड़कियां खुश होकर सिर हिलाने लगी। फिर वे मुस्कुराते हुए बाहर खेलने के लिए दौड़ पड़ी। सुनो, शाम को 5 बजे से पहले घर वापस आ जाना। तीनों लड़कियां हंसते हुए बाहर चली गईं। चंपा देवी उन्हें जाते हुए देखती रही और फिर धीरे से कमरे के अंदर चली गई। उधर गांव के बाहर खेतों में शाम ढलने लगी थी। सूरज लाल हो रहा था। उसी समय सुप्रिया, जो उसी गांव की रहने वाली थी, अपने खेत में हल चला रही थी। तभी उसने देखा कि झुमरी, मेघा, उनकी बेटियां और कुछ और महिलाएं हंसते बोलते गांव के बाहर की तरफ जा रही हैं। अरे कहाँ चल दिए सबके सब? हम बस गांव के बाहर लगे मेले में जा रहे हैं। सुना है इस बार का मेला बहुत बड़ा लगा है। अरे लेकिन चंपा चाची को पता चला तो? अरे हम गांव में किसी आदमी को थोड़ी ला रहे हैं, हम तो बस मेला देखकर वापस आ जाएंगे। अरे बेटा, तुम भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ? सुप्रिया ने हल रोक दिया और हल्की उदासी से मुस्कुराई। क्या करूं चाची,
आज मुझे खेत जोतने का काम पूरा करना है। अगर पूर्वी के पिता होते तो मैं भी चल सकती थी। यह सुनकर बाकी महिलाएं कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उन्हें सुप्रिया के दुख का एहसास था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार हम तुम्हें साथ लेकर जरूर चलेंगे। फिर एक महिला मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आज रात की महफिल के लिए कुछ लाना है क्या? और इसी हंसी मजाक के बीच महिलाएं मेले की ओर बढ़ गईं। उन्हें नहीं पता था कि आज की यह छोटी सी मस्ती आगे चलकर पूरे गांव में एक बड़ी हलचल पैदा करने वाली थी। कुछ देर बाद झुमरी, मेघा, उनकी बेटियां और बाकी महिलाएं मेले में पहुंच गईं। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, बच्चों की हंसी और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। सबसे पहले बच्चों की जिद पर उन्होंने बुढ़ के बाल खरीदे। बच्चे खुशी से उछल पड़े और हंसते हुए उसे खाने लगे। फिर सभी महिलाएं चाट के ठेले पर गईं। वहां गर्मा गर्म आलू टिक्की और चटपटी चाट की खुशबू फैल रही थी। सबने मिलकर स्वादिष्ट चाट का मजा लिया। जाने से पहले झुमरी और मेघा सुंदरलाल के ठेले पर पहुंची और वहां से गरम गरम समोसे पैक करवा लिए। मेला खत्म होने के बाद सभी महिलाएं वापस गांव की ओर लौट आईं। पहले उन्होंने बच्चों को उनके घरों तक छोड़ा, फिर एक दूसरे से विदा ली। आखिर में समोसों की थैली लिए झुमरी और मेघा चंपा देवी के घर की ओर बढ़ने लगी। उस समय चंपा देवी अपने आंगन में सुप्रिया के साथ बैठी हुई थी। तभी झुमरी और मेघा वहां पहुंची। उनके हाथ में गरम समोसों की थैली थी। उन्होंने सबसे पहले चंपा देवी और सुप्रिया को समोसे परोसे। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। स्वाद तो बड़ा जाना पहचाना लग रहा है। यह सुनकर झुमरी और मेघा एक दूसरे की ओर देखने लगी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई छोटा सा राज छिपा हो। सुप्रिया ने उनकी मुस्कान देख ली। अरे तुम दोनों क्यों ऐसे मुस्कुरा रही हो? बताओ भी क्या बात है? वो चाची, आज हम गांव के बाहर लगे मेले में गए थे, वहीं से ये सुंदर लाल के समोसे लाए हैं। हाँ चाची, आपको याद है जब हमारे गांव में सुंदर लाल का ठेला लगता था, तब हम सब उसके समोसों के दीवाने थे। यह सुनकर चंपा देवी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। बेटियों, मैंने कुछ सोच समझकर ही इस गांव से पुरुषों को बाहर रखा था। सालों से हम इस गांव को अपने दम पर चला रहे हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजों के लिए अपने नियम तोड़ देंगे तो हमारा स्वाभिमान कैसे बचेगा? झुमरी और मेघा थोड़ा झेंप गईं। अगर तुम्हें कुछ अच्छा खाना है या कुछ खरीदना है तो क्यों ना गांव के अंदर ही ठेले लगवाए जाए। इससे हमारे गांव में ही रोजगार बढ़ेगा और विकास भी होगा। तीनों महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। हम समझ गए चाची, आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। मुझे तुम सब पर गर्व है बेटियों, और मैं चाहती हूँ कि इस गांव की रीति और सम्मान तुम आगे भी ऐसे ही संभाल कर रखो। सबके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। वैसे चाची, आज की बैठक का मुद्दा क्या है? चंपा देवी ने गहरी सांस ली और ऐसा लगा जैसे वह गांव के लिए एक नया फैसला सुनाने वाली है। कहानी यहीं से एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी। सभी महिलाएं चुपचाप बैठी थीं। माहौल गंभीर था। तभी चंपा देवी ने गहरी सांस लेकर सबकी ओर देखा और बोली, मुद्दा ये है कि कल बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई है और टीचर ने कहा है कि बच्चों के साथ माँ और पिता दोनों का होना जरूरी है। हाँ चाची, मेरे बच्चों ने भी इस बारे में बताया था, पर अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, हम खुद जाएंगे। क्या हम माएं अपने बच्चों की परवरिश में एक पिता की भूमिका नहीं निभा रहे? चंपा देवी ने गहरी सांस ली और ऐसा लगा जैसे वह गांव के लिए एक नया फैसला सुनाने वाली है। कहानी यहीं से एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी। आप सही कहती हैं चाची, यह हमारे गांव का गौरव है और हम इस पर अटल रहेंगे। सभी महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। अगली सुबह झुमरी अपने घर में तैयार हो रही थी। उसकी दोनों बेटियां कीर्ति और वान्या बिस्तर पर बैठकर अपने स्कूल बैग तैयार कर रही थी। तभी वान्या की नजर घड़ी पर पड़ी। मम्मा, जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, बस हो गया, चलो। तभी कीर्ति थोड़ा हिचकते हुए बोली, पर मम्मा, टीचर ने तो कहा था कि मम्मी और पापा दोनों को आना होगा। कोई बात नहीं, हमारे साथ चंपा चाची चलेंगी, वहीं टीचर से बात करेंगी। सच में चंपा चाची भी आएंगी? झुमरी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तभी बाहर से तेज आवाज आई, अरे सुनती हो, स्कूल जाना है या नहीं? आ रही हूँ चाची। झुमरी अपनी बेटियों के साथ बाहर आई। उसने देखा कि चंपा देवी अकेली खड़ी। अरे चाची,
बाकी तीनों कहाँ हैं? देरी हो रही थी, इसलिए वे पहले ही स्कूल निकल गईं। चलो हम भी चलते हैं, वरना हमें भी देर हो जाएगी। झुमरी ने सिर हिलाया और सभी स्कूल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे स्कूल पहुंच गए। झुमरी की बेटियां दौड़कर चंपा देवी की बेटियों के साथ मिल गईं। उधर चंपा देवी सीधे स्कूल के हेडमास्टर के पास पहुंची। कहिए सर, क्या बात है? मैडम, हमने साफ कहा था कि इस मीटिंग में माँ और पिता दोनों का होना जरूरी है। पर सर, हमारे बच्चों की परवरिश हम खुद करते हैं, तो इसमें पिता की क्या जरूरत? बच्चे की परवरिश माँ और पिता दोनों का कर्तव्य होता है। आप अगले हफ्ते इनके पिता के साथ आइएगा। यह सुनकर चंपा देवी और झुमरी दोनों उदास हो गईं। उन्होंने सिर झुका लिया और चुपचाप वहां से निकल आईं। वापसी के रास्ते में चंपा देवी के गांव की पगडंडी से गुजर रहे थे। तभी उन्हें कुएं के पास काफी भीड़ दिखाई दी। हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है। बच्चे घर की ओर चल पड़े। चंपा देवी और झुमरी भीड़ की तरफ बढ़ी। चंपा देवी धीरे धीरे भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे पहुंची। क्या हुआ यहाँ? क्यों सबके सब यहाँ जमा हो गए हैं? क्या बताएं चाची, देखिए ना, कुएं का मोटर बंद पड़ गया है। अब हम यहाँ से पानी कैसे निकालेंगे? ये सुनकर चंपा देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि यह समस्या सिर्फ पानी की नहीं थी, पूरे गांव की जिंदगी उससे जुड़ी हुई थी। भीड़ में खड़ी महिलाओं की बात सुनकर चंपा देवी कुएं के पास गईं और मोटर को ध्यान से देखने लगी। चाची, मोटर बंद पड़ गया है, भला वो कैसे? उन्होंने मोटर के तारों को देखा और थोड़ा झुककर जांच की। देखकर तो लगता है इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। एक काम करते हैं, पास वाले गांव से किसी बिजली मिस्त्री को बुला लेते हैं, वो इसे ठीक कर देगा। इतना सुनते ही चंपा देवी का चेहरा सख्त हो गया। बिजली मिस्त्री क्यों? क्या हम ये काम अपने आप नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं चाची, पर हमें इस काम की जानकारी नहीं है, और ये बिजली का काम है, कहीं किसी को करंट लग गया तो? चंपा देवी ने गुस्से और निराशा भरी नजरों से सबकी तरफ देखा। तुम सब हर छोटी बड़ी समस्या के लिए किसी पुरुष की जरूरत क्यों महसूस करती हो? क्या इसलिए मैंने इस गांव से पुरुषों को बाहर किया था? यह सुनते ही सभी महिलाएं चुप हो गईं और अपने सिर झुका लिए। ठीक है, अगर तुम सब नहीं कर सकती तो मैं खुद यह काम करूंगी। इतना कहकर चंपा देवी गुस्से में वहां से चली गई। भीड़ में खड़ी मेघा और झुमरी एक दूसरे को देखने लगी। ये चाची को क्या हो गया है? आज स्कूल में टीचर ने बच्चों के पिता को भी बुलाने की बात कही थी, शायद उसी बात से वो नाराज हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय चंपा देवी हाथ में औजारों की थैली लिए सड़क पर कुएं की तरफ बढ़ रही थी। गांव की महिलाएं उन्हें देख रही थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। कुएं के पास पहुंचकर चंपा देवी मोटर के पास बैठ गईं और उसे स्टैंड से पकड़ने वाले नट को ढीला करने लगी। उन्होंने एक एक करके कई औजार आजमाए, पर सही औजार या सही तरीका समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वह वहीं खड़ी रह गईं। उनके चेहरे पर असहायता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। मेघा और झुमरी वहां पहुंच गई थी। चाची, हम आपके स्वाभिमान की इज्जत करते हैं, इसीलिए हम आपकी मदद करने आए हैं। हाँ चाची, आपको इस तरह अकेले काम करते देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा और फिर हम सब घर जाकर आराम भी कर पाएंगे। उनकी बात सुनकर चंपा देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और दोनों को अपने साथ काम करने दिया। तीनों महिलाओं ने औजारों की थैली खोली। उन्होंने पहले औजारों को देखा, फिर मोटर की तरफ नजर डाली। चाची, सबसे पहले हमें ये मोटर यहाँ से निकालनी होगी। मैं भी तो वही करने की कोशिश कर रही थी, पर समझ ही नहीं आया कि इसके लिए कौन सा औजार चाहिए। फिर उसने तुरंत औजारों की थैली से एक रिंच उठाई। इसे ऊपर से दबाकर खोलो, खुल जाएगी। मेघा और चंपा देवी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। पर झुमरी, तुम्हें ये कैसे पता? झुमरी हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसके पास कोई पुरानी कहानी छिपी हो। यहीं से कहानी एक नए रहस्य की ओर बढ़ती है। झुमरी की बात सुनकर चंपा देवी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उनकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। असल में चंपा देवी के मन में पुरुषों के प्रति जो कठोरता थी, उसके पीछे उनके बचपन की दर्दनाक यादें थीं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था। उनके पिता अक्सर उनकी मां को छोटी छोटी बातों पर डांटते और परेशान करते थे।
बचपन से यह सब देखकर चंपा देवी के मन में पुरुषों के प्रति गहरा डर और गुस्सा बैठ गया था। इसी वजह से उन्होंने एक दिन निर्णय लिया था कि उनके गांव में सिर्फ महिलाएं ही रहेंगी। चाची, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने ही रात को मोटर को ठीक से नहीं देखा था। हाँ चाची, हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। नहीं बेटियों, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। सब महिलाएं आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी। मैं अपने पुराने दर्द और यादों में इतनी उलझ गई थी कि मैंने कभी दूसरों की परेशानियां और जरूरतें समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने ये सोच लिया था कि सारे पुरुष एक जैसे होते हैं। कुछ पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन आज जब हम मुश्किल में थे तो हमें उसी काम के लिए किसी पुरुष की जरूरत महसूस हुई। अभी देर नहीं हुई है चाची, हम सब चीजें फिर से सही कर सकते हैं। चंपा देवी ने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में गांव की सभी महिलाएं कुएं के पास इकट्ठा हो गई। सबके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह गांव के रास्ते पर धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ पुरुष अपने बैग और सामान लेकर गांव की तरफ आ रहे थे। कई सालों बाद परिवार फिर से एक दूसरे से मिलने वाले थे। झुमरी दौड़कर अपने पति के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। उनकी बेटियां कीर्ति और वान्या भी खुशी से दौड़कर अपने पिता के पास पहुंच गई। पूरा गांव खुशी से भर गया। लोग अपने प्रियजनों से इतने समय बाद मिलकर भावुक हो गए थे। हर तरफ गले मिलना, मुस्कान और खुशी दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद चंपा देवी भी वहां पहुंची। गांव के लोग उनके चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। सबकी आंखों में उनके लिए सम्मान और कृतज्ञता थी। आज से इस गांव में सभी पुरुषों का फिर से स्वागत है। मैंने आप सबके परिवारों को अलग करके गलती की थी, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि जिंदगी का असली मतलब संघर्ष नहीं, संतुलन है। इस गांव को जितनी जरूरत स्त्रियों की है, उतनी ही जरूरत आप पुरुषों की भी है। मैं दिल से आप सबका फिर से हमारे गांव में स्वागत करती हूँ। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुरा उठे। धीरे धीरे सब अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। गांव फिर से जीवंत हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।